तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो यूसुफ पार्ट 3 है, यूसुफ सीरीज का पार्ट 3 है। और मैंने वैसे कहा था कि हम 2 पार्ट करेंगे क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ बड़े ज़्यादा आ रहे थे इस वजह से। और कुरान पारा तो मैंने आपको बताया ही काफ़ी दिन से हुआ पड़ा था, उसके बावजूद भी उसपे कॉपीराइट नहीं हट रहे थे। तो बीच में जो साउंड म्यूट हो गया था वो यूट्यूब की वजह से ही हुआ था, तो इसी वजह से मैं लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ करें। तो देखते हैं आज अगर आपको वीडियो जैसे हम बोलेंगे तो साउंड कैच करेगा पीछे से, तो बीच में हमारी वॉइस भी आएगी। पहले हम इसलिए नहीं बोलते थे वीडियोज़ के बीच में कि हमें लगता था एक कंसंट्रेशन से सारे देखते हैं। बट अगर बीच में अब हम हमारा थोड़ा नॉइसेज़ यहाँ की भी हो जाएँगी तो वो कॉपीराइट इश्यू से बचेगी। सिर्फ़ सीरीज़ के अंदर कह रहा हूँ, अदरवाइज़ तो वैसे ही आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो फिर बस यही कहना था, तो पार्ट अब 2 ही आएँगे। अगर वैसे तो सही रहेगा अब की बार, तो उसके बाद 2 ही पार्ट आएँगे, तो बाकी कुरान पारा और बाकी जो आगे की हमने वो करनी है सीरीज़ मोहम्मद साहब के लिए, उनके साथ जो जंग वगैरह है, वो भी उनके ऊपर भी करनी है, वो करते रहेंगे लगातार और बयान भी करते रहेंगे, जो बीच में अच्छे-अच्छे हमें करने हैं। तो और भी स्कॉलर्स की वीडियोज़ आएँगी, आप कभी यूँ ना सोचना कि हम सिर्फ़ अली मिर्ज़ा जी की ही कर रहे हैं, औरों की भी करेंगे, औरों का व्यूज़ भी जानेंगे भी वो क्या किस तरीके से सोचते हैं। बट एक हम एक उस तरीके से चले हुए हैं ना सीरीज़ करने के लिए, तो तब मतलब उनसे सुनने में थोड़ा जल्दी-जल्दी एक तरीके से समझ आ जाता है। फिर वो सिलेक्शंस करनी बार-बार इसलिए दिक्कत होती है। बाकी जो चैप्टर्स वैसे जो इस्लाम के ऊपर होंगे, तो वो औरों से भी सुनेंगे। बट एक हम उसमें चल रहे हैं ना, सीक्वेंस में चल रहे हैं, इसी वजह से ही हम कई बार उनकी जो सीक्वेंस में वीडियो हमारे पास पड़ी होती है, उसी की कर लेते हैं। तो बस इतना ही कहूँगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसी तरीके से करते रहिएगा। और फिर चलो स्टार्ट करते हैं फिर यूसुफ से, ठीक है? तो पार्ट 3। मेरा इरादा है कि जल्द ही अपने आबाई घर कनान लौट जाऊं। कहीं ऐसा ना हो ये आपस में लड़ बैठे। परेशान मत हो, ये लोग जोर आजमाई कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि जो बाकी सब में ज्यादा ताकतवर होगा वही मेरे जानशीन होगा। याकूब नबी को जानते हो? इसहाक नबी के बेटे। वो और उनके बेटे फद्दान की लिए बैत से खैर और बरकत है। हाँ जानता हूँ। बता सकते हैं वो कहाँ है? उनके मामू लाबान हाकिम है, उनके पास चले जाओ। क्या काम है? मैं कनान से आया हूँ, यहाँ के हाकिम से काम है। मेरे साथ आओ। दीना जान, इधर आओ बेटा। जाओ यूसुफ के साथ खेलो, ताकि मैं काम में तुम्हारी माँ का हाथ बटा लूं। शाबाश। राही, खुशखबरी है।
मुबारक हो। नबी खुदा को मालूम है? सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम। हमारी याद कैसे आ गई? बाबा खैरियत तो है? कोई बात हो गई? वो आदमी देख रही हो ना, कनान से आया है और हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया है। याकूब कहाँ है? अरे वाह मेरे प्यारे मामू लाबान, खैरियत? आज कैसे रास्ता भूल गए? अगरचे तल्ख है, मगर उम्मीद है तुम में सुनने का हौसला है। कुछ बताते क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा इसहाक इस दारे फानी से कूच कर गए। खुदा की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ जाना है। अब आपका इरादा क्या है पैगंबर खुदा? कनान के लोगों के लिए इसहाक नबी की रहलत के बाद रिसालत का ओहदा याकूब नबी को जाता है। आपकी बहन फायका ने भेजा है कि इस ओहदा रिसालत की आपको इत्तला पहुंचाऊं। यानी आप चले जाएंगे? मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे सबका वास्ता पड़ेगा और किसी भी जी रूह को इससे फरार नहीं, हत्ता कि औलिया अल्लाह व अंबिया कराम भी। आप सबकी हमदर्दी का शुक्रिया, और मैं खुदा से अपने लिए सब्र तहम्मुल तलब करता हूं। ए नबी खुदा, अगर हम वादा करें कि आपके फरमान पर अमल करेंगे तो क्या आप फद्दान में रुक जाएंगे? मैं फद्दान के लोगों को पसंद करता हूं और आप लोगों से दूरी मेरे लिए सख्त है। ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूं कि अपनी मर्जी से जाओ। इंशाल्लाह हम कल कनान की तरफ रवाना हो जाएंगे। हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। हम मियाँ बीवी ने तो अपना सामान भी बांध लिया है। आप लोग किधर चले? आपके साथ कनान। अब हम पूरी उम्र नबी खुदा का साथ छोड़ने वाले नहीं। आप लोग हमारे साथ नहीं जा सकते। बेहतर होगा आप लोग यहीं फद्दान में रहें। मेरा घर आप लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन मेरी जिंदगी आपकी मरून मिन्नत है। हमने खुद से वादा किया है कि हमेशा आपके खिदमतगार बनकर रहेंगे।
आपके शौहर और अहले खाना को आपकी जरूरत है। ये आपका अपना वतन है और आप लोग मेरे मखरूज नहीं हैं। बेहतर होगा यहीं रहें। खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें हिदायत के नूर से मुनव्वर किया। सालों आप लोगों के साथ जिंदगी गुजारी, आपकी हर खुशी और गम में शरीक रहा। अब जबकि आप लोगों से जुदा हो रहा हूं तो गमगीन हूं। एक जमाना था कि आप बुत परस्ती करते थे। खुदा यकता ने आपके दिलों को नूर ईमानी से मुनव्वर किया और आप लोगों ने अपने अंदर के बुतों को निकाल बाहर किया और खुदा यकता को कबूल किया। ईमान और दावत इलाही की कद्र कीमत को पहचानिए। ऐसा ना हो कि फिर से कुफ्र और जेल की तारीकियां नूर इलाही की जगह ले लें। याकूब रहे न रहे, खुदा यकता आपके तमाम अमाल और अफकार देख और सुन रहा है। खुदा आपका हामी और नासिर। तुमने इतने साल मेरे लिए भेड़ बकरियां चराई, कभी कोई उजरत नहीं ली। खुद तुम्हारा ना मालूम अता है ना कोई गल्ला। मैं अपने गल्ले में से आधा तुम्हें और अपनी बेटियों को हदिया करता हूँ। उम्मीद है इस गल्ले से अच्छी गुजर बसर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा आपके रिस्क में फरावानी करे। शुक्रिया बाबा। खुदा आपको इसकी जज़ा दे। ये याकूब का हक है। इतने सालों की जहमत के बाद मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। आप सबका भी खुदा हामी और नासिर। आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदा आपका निगहबान। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खाला, खाला एक बात तो बताएं, बलदा और जुल्फा मेरी माँ राहेल से हसद क्यों करती हैं? ये तुमसे किसने कहा? सब लोग कहते हैं यहूदा ने खुद बलदा और जुल्फा को बातें करते सुना है। बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल किया है तो फिर बताती हूँ। बलहा पहले तुम्हारी माँ की कनीज थी। चूंकि राहेल की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए कनीज बलहा तुम्हारे बाबा याकूब को हदिया किया ताकि शादी करके उससे औलाद की नेमत भी हासिल हो और तुम्हारे बाबा की तवज्जो और मोहब्बत भी हासिल हो। बलहा से 2 औलादें दान और नफ्ताली हुई। राहेल और याकूब इन दोनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे और अब ये फितरी सी बात है कि तुम्हारी पैदाइश का सुनते ही वो फिक्रमंद हो गई हो और यही हसद की वजह हो सकती है। क्या जुल्फा आपकी कनीज थी? हाँ, मैंने भी अपनी कनीज जुल्फा तुम्हारे बाबा को हदियतन दे दी। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस मामले में मुझ पर सबकत ले जाए। जुल्फा से जाद और रशीद पैदा हुए।
दावी, शमून, क्या कर रहे हो? कल्ला बिखर गया है। लिया, लिया, तुम्हें नहीं लगता कि याकूब राहिल को कुछ ज्यादा ही चाहते हैं? मुझे अपनी बहन से असद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ना उसके बेटों की तादाद मुझसे ज़्यादा है और ना ही याकूब उसे मुझसे ज़्यादा चाहते हैं। तो फिर असद किस बात की? जाहिर है वो क्यों अपनी बहन के बारे में कोई राय हमें